तो शुरू करें आज का मजेदार लेक्चर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपनी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर रख दिया मैंने एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, क्यू चार्ज को, ठीक है। तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी बच्चों? पहले ही बता चुका, फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फोर्स लगेगी? क्यू ई, बता चुका। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू ई। ये था ना, E क्या डिफाइन था कि E इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक। ऐसे ही मैंने इसके अंदर क्या रख दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया मैंने, क्या रख दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज रख दिया? नेगेटिव चार्ज। बच्चों कैसा चार्ज रख दिया? नेगेटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज रख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर रख दिया नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया? ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव चार्ज रख दिया, किधर मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेगेटिव चार्ज रख दिया, किधर मूव करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो यहां से फोर्स आ गई अपने पास क्यू ई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? क्यू ई बाय एम। कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन? क्यू ई बाय एम। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट है और चार्ज भी मेरा कांस्टेंट है, मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? ये कांस्टेंट। कैसी एक्सेलरेशन होगी? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हम क्या यूज कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन अब यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने यहाँ, ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। क्या रख दिया? ड्यूट्रॉन रख दिया एंड अल्फा पार्टिकल रख दिया। इसके अंदर एक ड्यूट्रॉन है, ठीक है, ड्यूट्रॉन, और एक क्या है? अल्फा पार्टिकल है इसके अंदर, ठीक। तो क्या पूछता है? द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। तो ड्यूट्रॉन की एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ए डी। क्या होगा वो? चलो क्यू ई बाय एम। ये किसके लिए? ड्यूट्रॉन के लिए। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए कितनी एक्सेलरेशन? क्यू ई बाय एम। अभी बता दिया भाई, फोर्स से क्या मिल गई? एक्सेलरेशन मिल गई। अच्छा, एक चीज नोट कर लो यहाँ पे, नोट कर लो कि क्या ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन देखो, मास, यहां पे चार्ज लिख रहा हूं मैं, चार्ज, ठीक है। यहां पे ड्यूट्रॉन। तो बच्चों ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मास कितना? 2m। चार्ज कितना होता है? e, ठीक। और अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाता है 2e। ठीक है, चलिए करें।
तो ड्यूट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन, चार्ज कितना है ड्यूट्रॉन का, E, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है E, मास कितना है ड्यूट्रॉन का 2m, सही है, मास कितना है 2m। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज कितना है 2e, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है E, दोनों के लिए मास कितना हो गया 4m, सही है। ये कितना आ गया यहाँ से E/2m। तो रेशो निकालनी है किसकी, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ड्यूट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है E/2m, और डिवाइडेड बाय वो भी कितना है E/2m। ये कैंसिल कितना आ गया 1:1। तो ऑप्शन फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज सब अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराने वाला हूं, देखो लास्ट तक वीडियो देखो आप लोग। एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, मास m है, इज गिवन वेलोसिटी v0 अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूं मैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है -e, नेगेटिव चार्ज होता है -m, नेगेटिव चार्ज, और मास कितना है m, इस गिवन है वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी दी इसको, कितनी वेलोसिटी दी बच्चों, कितनी वेलोसिटी दी है v0 along a uniform electric field. After how much time electron will return to its original position? कितनी देर के बाद इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, कितनी देर के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो फोर्स किधर लेगी, इधर फोर्स लेगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर लेगी। F = QE, मतलब रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, करते करते कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर किधर मूव करने लेगा, इधर। समझ आ रहा है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से फेंका एक इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि रिटार्डेशन है। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी जाके 0, जब 0 हो जाएगी तो वेलोसिटी किधर मिल जाएगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूसली इधर लग रही ना पीछे की तरफ, सही है। तो लेट से यहाँ पे कहीं जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि फोर्स इधर लग रही है, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी v0 से इसको फेंका था, यहाँ पे जाके वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। तो हम ये टाइम निकाल लेते हैं, कैसे निकाले, v = u + at से। फाइनल वेलोसिटी कितनी, अच्छा इससे पहले एक्सेलरेशन भी निकाल ही लेता हूँ, पता ही है एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी QE/m, और चार्ज कितना है E है /m, और नेगेटिव क्योंकि रिटार्डेशन है, ठीक। अब v = u + at लगा लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0, एक्सेलरेशन -E/m × t आ गया। यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी तो पता है, टाइम कितना आ गया यहाँ से, t = इसको इधर ले आते हैं हम लोग, तो E/m × v0, तो यहाँ से टाइम की, ये टाइम t, तो यहाँ से t कितना आ गया, यहाँ से t आ गया अपने पास, ये m को इधर ले जाओ, mv0 डिवाइडेड बाय EE, ये आ गया टाइम। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 2t, तो कितना हो गया 2mv0/EE। विच वन इज करेक्ट, 2mv0/EE, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude इतना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है इतना. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस फिगर बी. कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, ठीक है. कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. देखो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है किधर, ऊपर की तरफ. इलेक्ट्रिक फील्ड है अपवर्ड, ठीक. फिगर ए में इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा, किसको छोड़ा, इलेक्ट्रॉन को यहां से छोड़ा. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो किधर फोर्स लेगी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ. कितनी, F इज इक्वल टू QE. सबसे पहले फर्स्ट वाला केस कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E दे रखा है फिगर ए में, ठीक. पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स. जब डायरेक्शन फील्ड की रिवर्स कर दी तो दोनों में टाइम पूछ रहा है कितना कितना लगेगा, और यहाँ पे प्रोटॉन को फेंका है. सबसे पहले इसी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए. तो फॉर इलेक्ट्रॉन फोर्स किधर लगेगी, नीचे की तरफ. तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, QE. तो ये कितना आ गया, QE बाय M. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, y में. कितना चार्ज होता है E, तो यहाँ पे E बाय M. सही, ये आ गई एक्सेलरेशन, ठीक. कितना डिस्टेंस चलना है, लेट से डिस्टेंस कितना है, S है, तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं S. इनिशियल वेलोसिटी कितनी, उसको छोड़ा था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस S, एक्सेलरेशन है अपने पास E बाय M, ठीक. तो टाइम निकाल लेते हैं. S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर से. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, 1/2, A कितना है, AT स्क्वेयर. यहाँ से टाइम कितना आ गया, T इज इक्वल टू √2S बाय A. यहाँ से 2S, A कितना है बच्चों बोलो, E बाय M. तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 2SM डिवाइडेड बाय E. अब ध्यान से देखो बच्चों, तो मास किसका है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का. मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक. तो ये आ गया टाइम किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. अभी समझाऊंगा आगे. अब सुनो ध्यान से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और प्रोटॉन को वहां से ड्रॉप करा, प्रोटॉन को फेंका यहां से. तो प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज. तो फोर्स किधर लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू QE. तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी इसके पास, QE बाय M. डिस्टेंस कितना चलना है इसने भी, S चलना है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है. चार्ज कितना होता है इसके पास, सेम होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है. तो इसके लिए भी टाइम कितना आ जाएगा, सेम प्रोसीजर से करना. टाइम प्रोटॉन के लिए कितना आ जाएगा, 2SMP डिवाइडेड बाय EE, सेम, ठीक है. अब बच्चों ये आ गया टाइम किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए. ये टाइम किसके लिए, प्रोटॉन के लिए. अब हमें अच्छे से पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg. और मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है. कौन सा मास ज़्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है कि नहीं है. मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो 2 दोनों में कॉमन है, S दोनों में कॉमन है, डिस्टेंस सेम है ये वाला. E दोनों के लिए सेम, कितना होता है E दोनों का, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम, कितनी, 2 इंटू 10⁻, कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ठीक है. तो E सेम, 2S सेम. मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है. तो किसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको बोलो, किसको नीचे आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, किसको, किसको, सेंस मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हैंस टाइम यहां से यहां तक आने के लिए
ठीक है, कितना लगेगा, ग्रेटर होगा किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। आया समझ, वो वैल्यू तुम लोग निकाल लोगे ना, कर लेना उसको, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो यहाँ पे रखोगे 2 पहले ही है, एस की वैल्यू कितनी 1.5, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रख देना। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कैपिटल E कितना है 2 इंटू 10⁻4, तो यहाँ से आ जाएगा टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टाइम टेकन बाय प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा मास ग्रेटर है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो टाइम किसके लिए ज़्यादा लेगा, प्रोटॉन के लिए। आया समझ, जबकि हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था कि टाइम का फॉर्मूला क्या आता था, 2s/g आता था। मतलब फ्री फॉल में टाइम किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता था, जब हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। आया समझ, ठीक है। तो अगर जो 2 चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉप करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉप करेंगे, तो कौन से पार्टिकल को नीचे आने में ज़रा टाइम लगेगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, जो हैवी पार्टिकल हो गया। आया समझ। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, अगर जो हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या था, 2s/g था। मतलब एक 1 kg का मास है, एक 2 kg का मास है, तो दोनों साथ साथ नीचे आएंगे। ठीक है, वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट एज शोन इन फिगर। मैं इधर बना देता हूं इसको ताकि अच्छे से समझ आए, अच्छे से आपको समझ आए। अच्छे से आपको ये समझ आए, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज प्लेट एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड, इलेक्ट्रॉन को एंटर्स द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर दिखा रखी है, नीचे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा कहीं ना कहीं, पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव। तो बच्चों नीचे की तरफ होगी किसकी डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड v0। इलेक्ट्रॉन को यहां से एंटर कराया, यहां से इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, स्पीड कितनी है v0 स्पीड से, चार्ज -e और मास m, ठीक, यहां से एंटर कराया। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज l, दोनों प्लेट की लेंथ कितनी l है, दोनों प्लेट की लेंथ है l। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आया। पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एंटर कराया, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो फोर्स किधर लगेगी, इसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जाके, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगे, तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा ये। मतलब ये कुछ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाएगा। एक मिनट, ये ऐसे होना चाहिए था इसका पाथ, लेकिन ये बाहर कैसे निकलेगा, ये बाहर निकलता है कुछ ऐसे। ऐसे बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है थीटा कितना होगा, ये एंगल कितना होगा थीटा, ठीक है, ये ऐसे बाहर निकलेगा, ये एंगल पूछ रहा है थीटा कितना होगा। और हम ये भी निकाल लेंगे कि कितना होगा, ये वाला कितना डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डेविएट हो गया, ये भी निकाल लेंगे, कितना डेविएट हो गया अपने रास्ते से। ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे निकला, क्योंकि फोर्स किधर लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, इसके ऊपर, ठीक है।
समझ आया क्वेश्चन? तो हमें थीटा निकालना है ये। चलिए पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों के पास है अवेलेबल। देखो बच्चों, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, मैं दो डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक। तो बच्चों बताओ, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में कितनी है? v नॉट है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? 0, कोई वेलोसिटी नहीं है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी है? 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, तो बच्चों फोर्स किधर लग रही है? इसके ऊपर, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन पे। ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। तो यहाँ से F इजिकल टू कितनी फोर्स लेगी? ई बता दिया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ई बाय एम। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अच्छा, ग्रेविटी को यहाँ पे नेग्लिजिबल माना हुआ है, नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ गई? वाई डायरेक्शन में। कितनी आ गई? ई बाय एम। सबसे पहले हम ये वाई निकाल लेते हैं, कितना होगा, कितना डिफ्लेक्ट हो गया, कितना डिफ्लेक्ट हो गया। तो y क्या डिस्प्लेसमेंट है? किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में हम कौन सी इक्वेशन लगा दें? सेकंड इक्वेशन लगा दें, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। सही। तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं? पॉजिटिव y। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? 0। 1/2। एक्सेलरेशन कितनी है y डायरेक्शन में? ई बाय एम इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से y कितना आ गया? 1/2 ई बाय एम इंटू टी स्क्वेयर। अब हमें टाइम नहीं पता, अब हमें टाइम की वैल्यू नहीं पता। तो बच्चों टाइम निकाल लेते हैं हम। टाइम कैसे निकालें? यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम कौन सी इक्वेशन? सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वेयर। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इस डायरेक्शन में? एल हो गई, एल। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में? वी नॉट। टाइम नहीं पता टी। एक्सेलरेशन कितनी है एक्स डायरेक्शन में? 0, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से बच्चों टाइम कितना आ गया? एल बाय वी नॉट, एक्स डायरेक्शन में यूज़ करके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता थी हम लोग, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता थी। और एक्सेलरेशन कितनी थी एक्स डायरेक्शन की? 0। तो वहाँ से ईजिली हमें टाइम मिल गया, ठीक है, टाइम मिल गया। तो जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आया, उतने टाइम में वाई में इतना मूव कर गया। तो टाइम यहाँ पे रख दो सेम, 1/2 ई बाय एम। और टाइम कितना हो गया? टी स्क्वेयर। तो एल का स्क्वेयर और ये वी नॉट का भी स्क्वेयर। तो बच्चों आ गई अपने पास वाई, डिफ्लेक्शन कितना हो गया आया। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इधर लिख देता हूँ, 1/2 वाई इज इक्वल टू ई एल स्क्वेयर 2m वी नॉट का स्क्वेयर। अभी इसको इधर रखते हैं, इसके बारे में कुछ और बताने वाला हूँ मैं अभी, ठीक है, आगे बताऊँगा इसके बारे में, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग क्या निकाल लेते हैं? हम लोग निकाल लेते हैं थीटा। डिफ्लेक्शन पूछ रहा है ना, फाइंड द एंगल, एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है, तो एंगल निकाल लेते हैं हम लोग, एंगल हम लोग निकाल लेते हैं। इसको टाइम को भी ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक, इसको हटा देता हूँ। इसको टाइम को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टाइम था। देखो बच्चों, अब ये एंगल है थीटा, तो इस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी थी वी नॉट, इस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। किससे मान लेते हैं? वी से बाहर निकलेगा, वी से बाहर निकलेगा। तो इसके दो कंपोनेंट कर दे। ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लिखते हैं ना इसको, इधर ये फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, और ये वाली फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये एंगल कितना हो? थीटा। ये समझ आया? तो बच्चों बोलो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इनिशियल कितनी थी? वी नॉट। फाइनल भी कितनी रहेगी? वी नॉट रहेगी। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या यूज करें? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक।
तो वी वाई, यू वाई कितना है अपने पास, 0 था, ए वाई कितना है, ये तो 0 था ना, ई बाय एम इंटू टाइम कितना लगा, एल बाय वी नॉट, एल बाय वी नॉट। तो यहाँ से वी वाई कितना आ गया, ई एल एम वी नॉट आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब थीटा कैसे निकाले, थीटा कैसे निकाले, देखो मैंने इसको रब कर दिया, थीटा कैसे निकाले, थीटा कैसे निकाले। तो बच्चों ये था अपने पास Vx, उसके दो कंपोनेंट करे Vx, और ये था अपने पास क्या Vy। तो नेट क्या था, वो V था ना, ये एंगल मान लेने थीटा, तो थीटा निकाल लेते हैं। मैंने बोला टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी वाई बाय वी एक्स, तो टेन थीटा, वी वाई कितना है, ई एल बाय एम वी नॉट, और वी एक्स कितना है, वी नॉट है। तो बच्चों बोलो कितना आया टेन थीटा, टेन थीटा आया ई एल बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, टेन इनवर्स ई एल बाय एम वी नॉट का स्क्वायर। तो ये आ गया टेन थीटा, मतलब थीटा अपने पास ये आ गया। ठीक है, थीटा मिल गया, आया समझ। अब देखो बच्चों y क्या है, अच्छा ये तो आ गया ना समझ, y क्या है, कितना डेविएट हो गया अपने रास्ते से, कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर चला गया। इसको लिख लो पहले, उसको अच्छे से समझाता हूँ और मैं क्या है वो, कैसे क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। लिख लो वीडियो पॉज करके, चलिए उसको समझाता हूँ। देखो अब ध्यान से बच्चों, वो क्या चीज़ है, y क्या है इसमें, y क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार y के लिए। y क्या है, y क्या है, डेविएशन है, डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अपने रास्ते से कितना ऊपर चला गया हूँ, ऐसे जाना चाहिए था, कितना ऊपर चला गया, डेविएट कितना हो गया। ठीक है, डेविएट कितना हो गया। तो बच्चों y इज इक्वल टू है ई एल स्क्वेयर बाय 2m वी नॉट का स्क्वेयर। ठीक है, सही है। ठीक, तो बच्चों e अगर जो बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, ठीक, और m अगर जो घटेगा तो y तब भी बढ़ेगा। लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ेगी ये वाली, तब भी y बढ़ रहा है ना, l बढ़ाने से तब भी y बढ़ रहा है, ये सब पूछे जा सकते हैं। e बढ़ाने से y बढ़ रहा है, और m मास घटेगा, मतलब चार्ज का मास घटेगा तो y तब भी बढ़ेगा, l बढ़ेगा तब भी y बढ़ेगा। ठीक है, और v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो y क्या करेगा, तब y क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, y क्या करेगा, घटेगा। अब सुनो ध्यान से, तो E कह रहा है y बढ़ेगा, M कह रहा है m घटेगा, तो फिर से हाँ सही ना, m घटेगा तो y बढ़ेगा। अच्छा बच्चों यहाँ से अगर जो मैं ये चीज़ लिख दूँ, देखना इसको समझाना था कुछ मेरे को, अगर जो m बढ़ेगा तो y क्या है, y क्या है, घटेगा। घट रहा है कि नहीं घट रहा, y क्या कर रहा है, घटेगा। ठीक है, y क्या है, घटेगा। तो E बढ़ेगा, y बढ़ेगा, m बढ़ेगा तो y घटेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मेरे को एक बात बताओ, अगर जो E बाय m ये दोनों बढ़ेंगे, मतलब चार्ज टू मास रेशो, इसको क्या बोलते हैं, चार्ज ऊपर, नीचे क्या है, मास। चार्ज टू मास रेशो ही अगर जो बढ़ जाए, ये पूरा का पूरा बढ़ जाए, E बाय m बढ़ जाए, E बाय m क्या हो जाए, बढ़ जाए, चार्ज टू मास रेशो बढ़ जाए, तो बच्चों y क्या करेगा, तब y क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब डेविएशन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन तब क्या करेगी, बढ़ेगी। मतलब जिसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी वो उतना ही अपने रास्ते से भटक जाएगा। आया समझ। ठीक है, तो बच्चों मोर, ये क्वेश्चन पूछा है, मोर चार्ज टू मास रेशो
मोर चार्ज टू मास रेशो, मोर, चल जा भाई, मोर चार्ज टू मास रेशो, मोर वाई होगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ देखो, ये क्वेश्चन है फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। ठीक है, 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं क्रॉसिंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव विद द सेम वेलोसिटीज, सेम वेलोसिटी सेम है, along horizontal, give the sign of the 3 charges, which particle has the highest charge to mass ratio। बताओ कौन सी ज़्यादा की होगी, कौन सी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन कौन सा हो गया, कौन सा डेविएट हो गया, थर्ड, तो थर्ड पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो थर्ड पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, तो थर्ड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ठीक है, थर्ड पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कैसे कैसे चार्जेस है बताओ। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, नेगेटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगती है, ऊपर की तरफ, तो ये वाला कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये भी देखो किधर डिफ्लेक्ट कर गया, ऊपर की तरफ, तो ये भी नेगेटिव रहा होगा। अब थर्ड वाला, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किधर डिफ्लेक्ट कर गया, नीचे की तरफ, तो ये कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। आया समझ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रोड्यूस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट having a separation d as shown, with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of field so that it may reach the upper plate। तो क्या बोल रहा है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट कराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस के ई, लेट से कितनी वेलोसिटी से कराया, v से कराया, कह रहा है इतनी वेलोसिटी से कराया कि जस्ट यहाँ पे वो पहुँच जाए। ठीक है, जस्ट यहाँ पे पहुँच जाए, तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फोर्स किधर लेगी बच्चों, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी, F इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो रिटार्डेशन हुआ ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, ई बाय एम हो गई। तो बच्चों ये वाली वेलोसिटी पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी इसको, कितनी वेलोसिटी से फेंका कि बस यहाँ पे पहुँच जाए, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। एस पता है हम लोगों को, ए पता है, तो कौन सी इक्वेशन यूज कर ले, थर्ड, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v स्क्वेयर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितनी, नेगेटिव क्योंकि रिटार्डेशन है, माइनस ई बाय एम इंटू एस कितना है, d है। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2e डी बाय एम, 2e डी बाई एम, तो यहाँ से v कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया, v आ गया रूट 2e डी बाई एम, तो ये आ गई वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से फेंका। आया समझ। इसी का बी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, बी क्वेश्चन इसका, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट, कहाँ से, लोअर प्लेट से, इलेक्ट्रॉन को लोअर प्लेट से फेंका, ये प्लेट बना लेता हूं मैं, फिर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी बच्चों, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट विद स्पीड, जो पार्ट 1 में, ए पार्ट में कैलकुलेट करी हुई है, कितनी हुई है, 2e कितना, m इंटू डी, यही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 2e डी, हाँ 2e डी बाई एम। ठीक है, ये द डायरेक्शन, ठीक है, विद द कैलकुलेटेड पार्ट है,
द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। ध्यान से देखना, ये बच्चे गलती करते हैं। फील्ड के साथ जो इलेक्ट्रॉन है कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ में? फील्ड के साथ में बच्चों कितना एंगल बना रहा है? फील्ड के साथ में बना रहा है कितना? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ में। हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये वेलोसिटी पता है बच्चों, कैसा जाएगा ये? फोर्स किधर लेगी इसके ऊपर? नीचे की तरफ। भाई इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स नीचे की तरफ लेगी। तो ये इसको फेंका ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। समझ गए होंगे तुम लोग, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन हो गया। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। g कौन सा? एक्सेलरेशन। g किस डायरेक्शन में थी? यहाँ पे y डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वेलोसिटी गिवन है, ये रही। इस वेलोसिटी से फेंका उसको, प्रोजेक्ट किया इस वेलोसिटी से। थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री या 30 डिग्री? 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल कौन सा है? थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ लिया हुआ है, विद हॉरिजॉन्टल। कर दे तो h मैक्सिमम बच्चों बोलो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2EE/m। सही है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो ना, वहां से ही ड्राइव हुआ है। तो u कितना हो गया? E/2ED/m, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितनी होती है? E/m, और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो E/m आ गया। ठीक है, m से m कैंसिल, E से E कैंसिल, कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो कितना आया? ये आया अपने पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और ये d बचा एक। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो d/4 आ गया। h मैक्स कितना आ गया? d/4। ये डिस्टेंस था ना d, ये वाला d/4 आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन अगेन स्ट्राइक द लोअर प्लेट। देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, ये थी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था? वो 30 डिग्री बता दिया था मैंने। तो ये गया यहाँ पे आया। तो आफ्टर हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन अगेन द स्ट्राइक द प्लेट। तो बच्चों क्या पूछ रहा है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का पूछ रहा है। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाय g। g क्या था? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन में। तो t इज इक्वल टू 2u कितना था? ये था ना v, 2EE/m/d। ये था ना? नहीं, यहाँ पे होगा d, यहाँ पे होगा m। सही है, हाँ, नीचे m रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू 2EE/d/m। ठीक है, और साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में E/m। बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2। ये हो गया 2EE/d/m, और ये ऊपर गया m डिवाइडेड बाय EE। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले तो t इज इक्वल टू ये हो गया अपने पास 2EE और ये d डिवाइडेड बाय m। ये अंदर लेके जाओ तो क्या जाएगा? m स्क्वेयर, और नीचे e स्क्वेयर और कैपिटल E स्क्वेयर। सही है, एक m से एक m कैंसिल, E से एक E कैंसिल, ये कैपिटल E से एक कैपिटल E कैंसिल। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से? 2, एक m बचा ऊपर, और ये d बचा। नीचे कितना बचा? नीचे कितना बचा है? E बचा, 2md/e। तो हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आया, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि रेंज बताओ कितनी रेंज होगी, तो वो भी कर लोगे ना रेंज वाले फॉर्मूले से तुम लोग। ठीक है, आया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं किसमें, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग आगे क्या है, कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन सिंपल पेंडुलम इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केस 1 व्हेन E इज अपवर्ड। तो बच्चों ये क्या है, देखो एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का मास m, मास m क्या है, मास m और चार्ज q है, ठीक है। लेट्स से इसकी लेंथ कितनी है, l है। तो टाइम पीरियड कितना होता है इसका सिंपल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी। इफेक्टिव मैंने बताया था, नेट एक्सेलरेशन, इफेक्टिव मतलब नेट एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा, किस में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अपवर्ड है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, ठीक है, ठीक। अब क्योंकि इसका मास है तो नीचे की तरफ कौन सी एक्सेलरेशन होगी, जी होगी, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज को, चार्ज किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, QE बाय m। तो नेट एक्सेलरेशन कितनी हो गई, नीचे की तरफ कितनी है, जी, ऊपर की तरफ कितनी हो गई, QE माइनस m। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी, कितना हो गया, g माइनस के QE बाय m, g माइनस के QE बाय m, ठीक है। तो ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड है। पेंडुलम वाले केस में नीचे की तरफ g, नीचे की तरफ g, अब एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE बाय m। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी प्लस QE बाय m हो जाएगा, QE बाय m हो जाएगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ गई, QE बाय m। नेक्स्ट, जब हॉरिजॉन्टल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपना पेंडुलम जिसका मास m, चार्ज q, तो एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगी कितनी, QE फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू QE, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, QE बाय m हो जाएगी, QE बाय m हो जाएगी, ठीक है। तो नेट किधर आएगी एक्सेलरेशन, देखो बच्चों इधर है a, कितना है, QE बाय m, और नीचे कितना है, नीचे कितना है, g है, तो g इफेक्टिव इधर आएगा, नेट एक्सेलरेशन इधर बीच में कितना आ जाएगा, आप लोगों को सही पता, दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो कितना हो जाता है रिजल्टेंट, g स्क्वेयर प्लस QE बाय m का भी क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। इसको ऐसे लिखते हैं हम इफेक्टिव के लिए, g स्क्वेयर प्लस QE बाय m का भी स्क्वायर, और की पावर कितनी, 1/2। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, बोलो कितना आ गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन जी स्क्वेयर प्लस QE बाय m का स्क्वायर की पावर 1/2। जब हॉरिजॉन्टल क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। आया समझ, आया समझ, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।